हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम नर्सरी से पौधों को लाते हैं, घर पे लाने के बाद उन्हें रीपॉट करके लगाते हैं तो वो हमारे पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। स्पेशली जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं, घर के अंदर रखने वाले पौधे, ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। मगर कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आपका पौधा जो है हेल्दी तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है, और साथ में कभी कभी तो ऐसा होता है सूख भी जाते हैं, मर जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि आपके घर के अंदर जितने भी पौधे हैं उनका कैसे केयर करें। सर्दी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका इंडोर प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। सबसे पहली बात, जब भी आप नर्सरी से पौधों को खरीदते हैं, लेते हैं, तो नर्सरी वाले भैया से, किसी से भी जो भी आपको पौधा देता है उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप नर्सरी वालों से नहीं जान रहे हैं तो आप उसे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी सर्च करके उस पौधे के बारे में जानिए। फिर उस पौधों को जो है अपने घर पे लाइए। इससे क्या होगा कि आप को पता रहेगा कि उस पौधे को क्या चीज़ चाहिए, कितनी चाहिए, मतलब तो इस तरीके से आपका वो पौधा बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको उस पौधे के बारे में जानना है कि उसकी मतलब मेन तो यही होता है घर के अंदर रखे हुए पौधों को, कि सनलाइट उसको कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। सारे पौधों के लिए सनलाइट जरूरी होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको सनलाइट नहीं चाहिए, वो जो है लाइट के बल्ब में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। मगर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो तो डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं चाहिए मगर इनडायरेक्ट उनको सनलाइट चाहिए। तो ये हमें जानना जरूरी है कि हम किस तरह के पौधे अपने घर में ला रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ये बात आप जान जाएंगे तो उसको वैसा ही रिक्वायरमेंट देंगे अपने पौधे को, तो इस तरीके से आपका वो पौधा जो है खराब नहीं होगा। तो आप पहले जान लीजिए कि हाँ, ये इनडायरेक्ट वाला पौधा है तो इसे हमें यहाँ रखना है जहाँ की हल्की फुल्की सनलाइट आती हो, तो आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और दूसरी बात कि आप इसे जो है कहीं भी रखिए, तो मेन बात होता है कि वाटरिंग का। घर के अंदर रखे हुए जितने भी पौधे होते हैं उनको स्पेशली पानी का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आप मिट्टी को चेक करके ही हमेशा पानी दिया करिए, नहीं तो आपके जितने भी इंडोर प्लांट्स होंगे, मैक्सिमम इंडोर प्लांट्स खराब होने के यही दो सबसे बड़े रीज़न होते हैं। पहला पानी और दूसरा सनलाइट। हम फुल्ली उसको सनलाइट मतलब बिना इनडायरेक्ट सनलाइट के भी रख देते हैं, जिसके कारण वो हमारा पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है। स्पेशली एरिका पाम जो होता है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मगर ये जो छोटे छोटे हमारे पौधे होते हैं, सिंगोनियम, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, ये सब तो इनडायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे तो भी हमारा अच्छे से ग्रो होता है। मगर एरिका पाम एक होता है हमारा, एक जीजी प्लांट, और थर्ड नंबर पे होता है जेड प्लांट। ये पौधे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बात बात पे अपने जो है टिप ब्राउन कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारे हर एक लीफ सूखने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। उस तरीके से धीरे धीरे पौधा जो है पूरा सूख जाता है। तो आप जब भी मतलब पौधों को लाएं तो उसको मतलब ध्यान में रखिए कि उसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है कि नहीं, और हम उसमें पानी कितना दे रहे हैं। तो इस तरीके से वो आपका पौधा कभी भी नहीं खराब होगा, कोई भी पौधा हो। और फ्रेंड्स, अगली बात ये है कि जब भी आप पौधों को रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो इसको एकदम शेड में नहीं रखिए। हमारा कोई भी रूम ऐसा नहीं होता है, किसी का रूम की किसी के रूम में विंडो ना हो, तो इस तरीके से पौधे को रखिए जहाँ की विंडो से हल्का इनडायरेक्ट सनलाइट पौधों को मिले। या आप कर्टेन को पूरा मत लगाइए। कभी कभी क्या होता है, हम उस प्लेस पे तो रख देते हैं मगर कर्टेन लगे हुए तो होते हैं विंडो के साइड, जिसकी वजह से धूप इनडायरेक्ट पौधे को नहीं मिल पाती है। तो मॉर्निंग टाइम में आप एक काम कर सकते हैं, कर्टेन को पूरा हटा सकते हैं, साइड कर सकते हैं, जिससे कि पौधे को मतलब अच्छे से सनलाइट मिल जाए, जितनी उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल नहीं खराब होगा। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, तो बस इसी बात का आपको ध्यान देना है कि उससे जो है सनलाइट की ज़रूरत है तो सनलाइट में ही रखनी है। जैसे मेरे बेडरूम में क्या होता है कि बहुत ही माइनर सा सनलाइट आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सनलाइट की रोशनी है। तो इस तरीके से अभी मैंने रूम में जो है लाइट नहीं जलाया है, ये जो है दिन के उजाले की लाइट है जिसमें ये पौधा हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप बेडरूम में पौधों को रख रहे हैं, लिविंग रूम में रख रहे हैं, स्टडी रूम में रख रहे हैं, तो उस तरीके वहाँ पे रखिए जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। कहने का मतलब बस यही है। तो इतना आप करेंगे तो आपका पौधा एक भी खराब नहीं होगा। और दूसरी बात, जब भी हम पौधों को लाते हैं तो बार बार फर्टिलाइज़र देते हैं।
इंडोर प्लांट जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इनको देने की ज़रूरत नहीं होती है। साल में एक बार भी आप इनको गोबर की खाद दे देंगे, उसमें ये पौधे बहुत ही खुश रहते हैं। जितने हमारे परमानेंट फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, स्पेशली फ्लोरिंग या फ्रूट वाले जो पौधे हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है 20 दिन के 25 दिन के गैप में, मगर इस पौधे को नहीं देने होते हैं जितने हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं। बीच बीच में आप देना चाह रहे हो तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। किचन वेस्ट का लाइट फर्टिलाइज़र जो होते हैं, हल्के फुल्के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया करिए, उससे हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगे। और मैंने ऑलरेडी इस पर शेयर किया है कि किचन वेस्ट क्या क्या चीज़ें जो है आप अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे कि जिससे आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से ग्रो होगा। ये फ्रेंड्स मेरा लिविंग रूम में है। लिविंग रूम में जो है विंडो के साइड से इनडायरेक्ट मतलब सनलाइट आती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आती है मगर आती है। सर्दियों में नहीं आती है, तो सर्दियों में आप अपने पौधों की जो है प्लेस चेंज कर दिया करिए, जगह देखिए कि वहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एक भी पौधा बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। वो कोई भी पौधा हो, चाहे इनडायरेक्ट सनलाइट वाला हो या बिना सनलाइट के भी ग्रो हो जाए, इस तरीके से एक भी पौधा नहीं मरेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।